आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे किया जाता है। और सबसे मेन बात ये होगी कि हम आज 2 डिजिट नंबर के ही स्क्वायर सीखेंगे। ठीक है, 2 डिजिट नंबर ही होंगे, उनके ही केवल हम स्क्वायर सीखेंगे आज। जैसे मान लीजिए कि पहला पहला तो सबसे ज़रूरी बात है कि 1 से लेकर आपको 10 या फिर 9 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल सिंपल लेता हूँ। जैसे कि सिंपल में क्या है कि 14 है या फिर 15। ठीक है, इन सब के स्क्वायर ज़्यादातर लोग याद कर लेते हैं। इसका होता है 196 और 196। ठीक है, और इसका होता है 225 यानी कि 225। उसी तरह से 16 का भी लोग याद कर लेते हैं, काफ़ी बच्चे याद कर लेते हैं, 256 होता है। 17 का भी याद कर लेते हैं, 2 8 और 9। और 18 का भी 3 2 4। 19 का भी उसी तरह से, और 361। ठीक है, 20 का भी मतलब 400 होता है। ठीक है, अब उसके बाद के भी याद होते हैं। जैसे 21 का भी कोई कोई याद कर लेता है, 441 होता है। 22 का भी 484 होता है। 23 का भी होता है 529। ठीक है, अब देखिए मैंने काफ़ी सारे लिख दिए हैं। देखिए अब मैंने काफ़ी सारे लिख तो दिए हैं, अब इन्हें कैसे करते हैं, ये आएंगे कैसे आंसर, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इनमें से कोई सा भी आप ले लीजिए। 22 लिखते हैं। ठीक है, 22 ठीक रहेगा। अब देखिए 22 मैंने लिखा, 22 का स्क्वायर हमें निकालना है। अब देखिए कैसे निकलेगा इसका स्क्वायर। 22 का स्क्वायर करना है तो आपको एक काम कीजिए, ये पहला अंक ये रहा, ये इसका स्क्वायर कीजिए। कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा, 4 आया। ठीक है, अब देखिए इसके बगल में कितना है, एक अंक है यानी कि एक डिजिट है, मतलब 2 लिखा हुआ है लेकिन डिजिट तो एक ही है ना। ठीक है, एक डिजिट है तो एक जीरो ना लगाकर उसकी जगह पर डबल जीरो लगेंगे। ठीक है, और उसी तरह से अगर मान लीजिए इसके बाद 2 डिजिट होते तो उसका स्क्वायर लगता। ठीक है, क्योंकि एक नंबर का स्क्वायर एक ही होता ना, इसलिए यहाँ पर ये रूल काम नहीं करता। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अगर इसके बाद 3 अंक होते तो हम 9 जीरो लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, 9 जीरो 9 जीरोस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, हम इसको देखते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारे पास 4 है, हमने 4 के डबल जीरो लगा दिए। अब उसके बाद देखिए आप, ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अब 2 सॉरी, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास 4 आया। ठीक है, अब इस जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है ना, उसे डबल कर दीजिए। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, अब मैं 8 कहाँ पे लिखता हूँ, मैं 8 यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, पहला अंक देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे तो जितना अंक छूटा हुआ होगा, मतलब जितना अंक उसके इस वाले 2 के बगल में जितने अंक भी होंगे ना, इसको मैं इसका स्क्वायर लिखा था मैंने, इसी का तो स्क्वायर लिखा था मैंने यहाँ पर। देखो यहाँ पर तब मैंने 2 जीरो लगाए थे। ठीक है, उसके बगल में जितने अंक होंगे उतने ही अंक आपको छोड़ के लिखना पड़ेगा। मतलब कि इन दोनों को जब तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई जब आप करोगे, ठीक है, तो उसके बाद इस अंक के बाद में जितने अंक होंगे उनके उतने ही अंक छोड़ने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो 1 छोड़ दिया मैंने। उसके बाद जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया था ना, उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या हमारे पास 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 को यूनिट प्लेस पर लिखेंगे, यूनिट प्लेस पर। ठीक है, यहाँ पर 4 लिख दिया मैंने। अब देखिए इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये इसकी लाइन ये वाली है। ठीक है, ये 10 प्लेस है और ये 100 प्लेस है। और मैं देखो 4 का 4 लिख दिया मैंने, और 8 का 8 आया हमारे पास, और ये 4 का 4 आ गया फिर से। ठीक है, ऐसे होता है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास, अब मैं कौन सा लेता हूँ, 14 लेता हूँ। ठीक है, 14 का स्क्वायर वैसे 196 होता है और 196। ठीक है, इसको मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ। देखिए पहला अंक है हमारे पास, पहला अंक हमारे पास है तो हम लिखेंगे 1 डबल जीरो। इसमें भी देखो डबल जीरो आया था, इसमें भी डबल जीरो आया है, क्योंकि पहले इसके पहले इसके पहले एक अंक है तो एक अंक का डबल जीरो लगेगा। ठीक है, एक अंक है तो एक जीरो लगना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पर 2 जीरो लगते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, अब हमने क्या कहा था, उसके बाद देखो लिखने के बाद अब हमने क्या कहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका डबल कर दो। यहाँ पर कितना 1 4 लिखा हुआ, तो 1 लिखा मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 से, कितना है हमारे पास 4 आया। अब इसका डबल भी तो करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8 आया हमारे पास। अब 8 में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि पहला नंबर छोड़ देंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पहला अंक छोड़ देंगे, यूनिट प्लस छोड़ देंगे पहला अंक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले यानी 1 से पहले कितना लिखा हुआ, एक अंक, तो एक ही अंक छोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, मैंने एक अंक, एक डिजिट मैंने छोड़ा। अब उसके बाद देखिए 8 आया हमारे पास तो मैंने 8 लिख दिया। अब देखिए हमारे पास कितना लिखा हुआ है,
4 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बोलिए? 16 होता है, 16 है। तो 16 क्या करेंगे, 16 को पहला अंक यूनिट प्लेस से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस में 6 लिखा और जो वन बचा हुआ है तो उसे यहाँ पर लिख दिया टेंस प्लेस पर। अब देखिए इसे जोड़ लीजिए, जोड़ के देखिए आप 6 आया हमारे पास, और हमारे पास कितना आया 9 आया, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1। देखिए वही आंसर आ गया, देखिए वही आंसर आ गया, ठीक है 9 है, ठीक है। ये 6 है, और ठीक है ये 8 और 1 9 होगा, और 1 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो लास्ट वाले नंबर्स जो आ रहे हैं वो या तो 2 डिजिट में आते हैं या फिर 1 डिजिट में आएंगे। 1 डिजिट में कब आते हैं, जब हम 3 लेते हैं या 2 लेते हैं या 1 लेते हैं या फिर 0 ही लेते हैं, 0 होता है तो। 0 में वैसे नहीं आता, लेकिन 1 में आता है, एक है डिजिट। 2 वाले का स्क्वायर करते हैं तब भी एक ही डिजिट होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तब भी एक ही डिजिट होता है, ठीक है। लेकिन हम जैसे 4 पे जाते हैं तो उसके बाद 2 डिजिट हो जाते हैं, और हमारे पास 0 भी कितने 2 हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक अच्छी बात, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कितने, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 15 है, मैंने 15 लिखा, ठीक है। 15 का जो फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये इस साइड का, ठीक है, फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, तो उसका 1 है, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, ठीक है 1 आया। अब इसके बाद हम कितने जीरो लिखने वाले थे, 2 जीरो। अब उसकी जगह पर अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है। देखा हमने कितना है, 5 लिखा हुआ। 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। अब 25 आता है तो 2 डिजिट का इसका 25 भी है, ठीक है 2 डिजिट का ही तो है। और यहाँ पर जीरो कितने आते हैं, 2 ही आते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिख देंगे, बिल्कुल वैसे का वैसा ही। अब देखिए मैंने क्या कहा था, ये तो देखो इसकी बात हो गई, इसको स्क्वायर करके लिखा था क्या था, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 4 का स्क्वायर करके, देखिए यहाँ पर कहाँ गया, और यहाँ पर मैंने लिखा था ये रहा 4, इसका स्क्वायर करके लिखा था, और यहाँ पर मैंने 20 यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करके लिखा था, ये रहा, ठीक है। डबल तो बीच वाले में किया था हमने, ठीक। उसी तरह से हमने तो इसका तो स्क्वायर में करके लिख दिया, इसी में इसके अंदर भी लिख दिया। अब इसके बाद ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होता है, या 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। उसका डबल भी तो करना होता है, ठीक है, हमने कर दिया। मतलब हम कर लेते हैं अपने दिमाग से ही, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 लिखा, और हमने उसका डबल भी करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो 10 है हमारे पास। अब देखिए 10 कहाँ से लिखते हैं, मैंने कहा था पहला अंक छोड़ते हैं। पहला अंक क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि सबसे मेन कारण होता है कि यहाँ पर 10 आता है, अगर इसे तोड़ोगे ना तो 10 और प्लस 5 आएगा, इसलिए तोड़ लिखते हैं वैसे। लेकिन मैंने वैसे बताया इसलिए मैं बताता हूँ। देखो पहले इसके पहले कितना अंक है, एक अंक, तो एक अंक छोड़ के इसके मल्टीप्लिकेशन को लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन और डबल जो लिखा हुआ था, मल्टीप्लिकेशन एंड डबल, ठीक है, तो कितना हुआ हमारे पास 10 आया, तो 10 हमने यहाँ पर लिखा। अब इसके बाद ये 5 आया हमारे पास, और 2 आया, और 2 आया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, देखिए सेम बिल्कुल आंसर है।